Hello everyone. So this is the question that we have been given over here. I have been given three terms जिनके स्क्वायर का जो समेशन है वो बराबर है 0 के. Then you have to find the maximum possible value of y minus x plus z whole square का greatest integer. Here this particular thing is denoting the greatest integer function. तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे. सबसे पहले आप इसमें एक चीज समझ लेना बहुत जरूरी है. आप इसको a के बराबर मान लीजिए, ये चीज b है और ये चीज मान लीजिए अब c है. दैट मीन्स आपको इफेक्टिवली जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो बराबर है 0 के. अब मुझे पता है कि स्क्वायर से जो टर्म्स जो निकल के आती हैं दे आर ऑलवेज नॉन नेगेटिव. नॉन नेगेटिव यानी या तो ये चीज 0 होगी या तो फिर पॉजिटिव होगी. दैट मीन्स अगर इनका समेशन मुझे 0 जो इस इक्वालिटी को अगर मुझे बैठाना है सो इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0. यस, ये चीज तभी पॉसिबल हो पाएगी. सो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे इन तीनों को 0 इक्वेट करते हुए सो दैट वी कैन सेट दिस इक्वालिटी. सो लेट अस सी किस प्रकार से जब a इक्वल टू 0 आप जब करते हैं दैट मीन्स log ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x ऑन द बेस ऑफ y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स इज इक्वल टू मैं कह रहा हूँ 3. दैट मीन्स आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 टू द पावर 3 ऑन द जो लॉगरिथम्स का आपका रूल रहता है. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 टू द पावर 3. दैट मीन्स 125. दैट मीन्स आपका x जो है वो क्या वैल्यूज अज्यूम कर सकता है देख लीजिए. x विल बी ग्रेटर देन 125 और इक्वल टू 125 बट लेस देन 126. यस, 126 जो है वो कभी नहीं अटेन कर सकता. दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 125 बट लेस देन 126. तो x की आपको वैल्यूज जो है वो पता है. ये x इस रेंज ऑफ वैल्यूज में एग्जिस्ट करेगा. सिमिलरली आप y के लिए ये चीज निकाल लीजिए. सो b इज इक्वल टू आप 0 को इक्वेट कीजिए. तो देखिए किस प्रकार से ये चीज आ जाती है. यू विल हैव log ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर y ऑन द बेस ऑफ 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स इज इक्वल टू ये चीज को मैंने लिख दिया 5. इसको मैंने इज इक्वल टू लिख दिया 5 के बराबर. दैट मीन्स आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर y विल बी इज इक्वल टू 3 टू द पावर ऑफ 5 और आई कैन से 243. दैट मीन्स ये y की क्या वैल्यूज हो सकती हैं. y विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 243 बट लेस देन 244. दीज आर द वैल्यूज दैट y कैन टेक. सिमिलरली आप c को जब 0 से इक्वेट कर रहे थे तो देखिए क्या प्रकार से आपकी वैल्यू जो है वो बन के आ जाती है. यू विल हैव log ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर z ऑन द बेस ऑफ 2 माइनस 3 जो है इक्वल टू 0 है. दैट मीन्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 3 के बराबर है ये चीज. दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर z की वैल्यू आ जाती है 2 क्यूब के बराबर या कह सकता हूँ 8 के बराबर. दैट मीन्स आपका z जो है वो क्या वैल्यूज एज्यूम कर सकता है. z विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 बट लेस देन 9. दीज आर द वैल्यूज इट कैन टेक. नाउ यू हैव टू फाइंड y माइनस एक्स प्लस z के होल स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू. सो लेट अस सी. अब y माइनस एक्स प्लस जेड के होल स्क्वायर को मैक्सिमाइज करने के लिए यू विल हैव टू मैक्सिमाइज y प्लस जेड की वैल्यू. y प्लस जेड को आपको मैक्सिमाइज करना है और माइनस एक्स जो है आपको इसमें से कुछ ना कुछ घट ही रहा है. दैट मीन्स x को आप कम से कम लेंगे. दैट मीन्स उस हिसाब से ही आपका स्क्वायर सबसे ज्यादा आएगा. तो अगर आपको x को सबसे कम से कम रखना है दैट मीन्स x की रेंज क्या है देखिए 125 या 125 से बड़ी लेकिन 126 से कम, लेकिन आपको सबसे कम लेनी है. तो आप ले लीजिए x की वैल्यू 125 के बराबर. राइट, अब y और z को आपको ज्यादा से ज्यादा लेना है. तो अब y को जो है y जो है आपका रेंज देखिए पहले 243 से लेकर 244 को टच नहीं करेगी. राइट, 243 से बड़ी रहेगी इक्वल रहेगी लेकिन 244 को टच नहीं कर सकती. दैट मीन्स आप कह लीजिए कि 243.99 आप जितने भी इस प्रकार से आप लगाते जाए. राइट, y की इस प्रकार से कुछ वैल्यू आपकी आने वाली है. सिमिलरली जब आप z की बात करें तो z भी आपका क्या हो जाएगा 8 या 8 से बड़ा है लेकिन 9 से कम है, लेकिन z भी मुझे ज्यादा से ज्यादा लेना है. दैट मीन्स इसको भी मैं 8.9999 समथिंग आप इस प्रकार से आप ले सकते हैं. तो आप देखिए कि y प्लस जेड माइनस एक्स जो है वो किसके बराबर आता है. यू विल हैव 243.99. यहाँ तक आप लिख लीजिए. आप इससे भी एक्सीड भी कर सकते हैं. राइट, 999 आप जितना भी आप लिख लीजिए प्लस you will have this 8.9999 something like this and minus 125 का होल स्क्वायर और इसका आपको निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर. दिस इज व्हाट यू हैव. जब इसको आप कैलकुलेट कर देंगे
तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस इज, देखिए अब ये चीज जो है 244 और 9 253 से भी कम ही रहेगी, दैट मीन्स 252 पॉइंट समथिंग रहेगी, 252.9999 समथिंग माइनस 125, दैट मीन्स आपका ये चीज निकल के आएगी 127.99 के समथिंग के बराबर, राइट। कुछ इस प्रकार से आपकी ये चीज वैल्यू निकल के आनी है। अब इसका आपको करना है स्क्वायर, और जो आपका वैल्यू निकल के है उसको आपका निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे इट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 16,383 पॉइंट आपका 9 समथिंग ये चीज वैल्यू जो है वो आने वाली है। तो इसके स्क्वायर का आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर करना है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो निकल के आएगा 16,383.9 का आप कितना भी आप कह लीजिए, जो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकल के आएगा वो होगा 16,383, which is the required answer for this particular question. Let us look at the options that we have. Yes, I have option D as the right answer to this question, which is 16,383.